कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नश्यप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अरे भाई के भाग्यशाली भक्तों, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ संस्थापक आचार्य श्री कृष्ण प्रभामूर्ति अभय शरणार्विंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के पार कृपा से जन्माष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में तीसरे दिन के हरि कथा में भागवत के सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कल हमने श्रीमद् भागवत के दसम स्कंध के पहले और दूसरे अध्याय में जो भगवान श्री कृष्ण के अवतार का दिव्य वर्णन है उसका श्रवण किया। कल हमने ये सुना कि पृथ्वी माता के संकट को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी ने शंकर आदि देवताओं को साथ लेकर क्षीर सागर के तट के ऊपर भगवान विष्णु को प्रार्थना की धर्म की स्थापना और पृथ्वी के भार हरण करने के लिए। और भगवान वसुदेव और देवकी के यहाँ चतुर्भुज रूप में हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए बहुत सुंदर बालक के रूप में प्रकट हुए। और 3 जन्मों की कथा वसुदेव और देवकी को सुनाने के बाद माता देवकी के प्रार्थना करने के ऊपर भगवान छोटे बालक बन गए और वसुदेव को कहा कि मुझे अब यहाँ से गोकुल ले चलो। तो आइए यहाँ से गोकुल कृष्ण को वसुदेव ले जाएं, उससे पहले नंद बाबा के गोकुल गांव की कुछ कथा श्रवण कीजिए। कल आपको ये बताया गया है कि यदुवंश में महाराज देववीर के 2 पत्नियों के माध्यम से क्षत्रिय पत्नी से सूरसेन और सूरसेन का पुत्र वसुदेव और वसुदेव के यहाँ भगवान श्री कृष्ण का प्रकट हुआ। तो ये यदुवंशी है।
यादव है। महाराज देवमेण की दूसरी वैश्य पत्नी से पर्जन्य नाम का पुरुष पैदा हुआ, जो गायों की रक्षा करने का काम करने लगा। उसके घर में 5 पुत्र हुए। उसमें से जो बीच का पुत्र था वो नंद बाबा था, और चारों भाइयों ने अपने बीच के भाई को ब्रज का, गोकुल का राजा बनाया। महाराज नंद का विवाह हुआ सुमुखा गोप की पत्नी यशोदा के साथ, जिसका जन्म का नाम देवकी है, और वो सबको यश देती है, इसलिए उसको यशोदा भी कहते हैं। नंद के गोकुल में समृद्धि थी, सुख था, शांति थी, गौधन था, गाय थी, दूध था, दही था, मक्खन था, लेकिन कोई संतान नंद और यशोदा की जान नहीं थी। 5 भाइयों की एक बहन भी थी, सुनंदा, और नंद बाबा का प्रातः काल में सुबह 4 बजे जमुना में स्नान करने का नियम था। वापस घर में आके उनका अपना सालग्राम, नारायण की सालग्राम शिला की पूजा करने का रोज का नित्य का नियम था। नंद बाबा सुबह भोर में स्नान करके आ रहे हैं। गोकुल के ब्राह्मण, ब्रज के ब्राह्मण उठे हैं और अपने अपने घर के बाहर आंगन में जो पोटला थला है, चबूतरा है, उसके बेड के ऊपर लोटा लेके पानी का मंजन कर रहे हैं। नंद बाबा ब्राह्मण भक्त है, अपने पांव से पादुका को उतारा है, ब्राह्मणों को प्रणाम किया है। तो ब्राह्मणों के मुख से निकला, नंद पुत्रवान भव। नंद बाबा हंसने लगे, ब्राह्मणों, इस उम्र में ऐसा आशीर्वाद आपने दिया है, पुत्रवान भव, कैसे संभव है? ब्राह्मण कहने लगे, जो आशीर्वाद सोच समझ के दिया जाए या किसी लोभ लालच के कारण दिया जाए, वो पूरा हो या न हो पता नहीं, परंतु ये तो हमारे हृदय से भगवान ने ही कहलाया है। नंद बाबा तथास्तु कह के अपने घर गए, स्नान तो करके आए थे, अपनी पूजा में लगे। ब्राह्मण जमुना स्नान करके नंद बाबा के पुरोहित शांडिल्य ऋषि के आश्रम में गए। ब्राह्मण ने शांडिल्य ऋषि को प्रणाम करके कहा, महाराज, आज सुबह हमारे मुख से नंद बाबा को पुत्रवान बनने का आशीर्वाद निकल चुका है। शांडिल्य ऋषि ने कहा, आप द्वापर युग के तपोनिष्ठ ब्राह्मण हो, आपके मुख से आशीर्वाद निकला है तो अवश्य सत्य हो। नंद भी बहुत बड़ा उदार है, महान है, ब्राह्मण भक्त है, उसको बोलो एक महान यज्ञ करे। गोपाल 18 अक्षर के मंत्र का 1 करोड़ का यज्ञ जप कराए, उसके दशांश का यज्ञ कराए, ब्राह्मणों को खूब प्रेम से भोजन कराए। भगवान निश्चित रूप से आपकी आशीर्वाद और नंद बाबा की इच्छा का पूर्ण करेंगे। ब्राह्मण ने नंद बाबा को कहा, बाबा यज्ञ कराओ, 18 अक्षर गोपाल मंत्र का जप होगा। नंद बाबा ने कहा, ब्राह्मण, यहाँ कोई चीज की कमी तो है नहीं, दूध है, दही है, मक्खन है, घी है, आप बहुत बड़ा यज्ञ कीजिए, 1 करोड़ का पूरा जप कीजिए, ब्राह्मणों के लिए भोजन की व्यवस्था होगी। और फिर यज्ञ की आहुति पड़ने लगी।
यज्ञ जब पूर्णाहुति के पूरा हुआ, उस समय आकाश के ऊपर से नीले रंग का एक रोशनी नीचे आया। वो जब बहुत नजदीक आया तो एक बालक का बहुत चमकता हुआ नीलांबर, एक नीलमणि जैसा आकार सबके देखते देखते नंद बाबा के हृदय में प्रवेश किया। ये यज्ञ में आश्चर्य हुआ। उस समय उज्जैन अवंतिका नगरी से पूर्णमासी अपने साथ मधुमंगल को लेकर ब्रज में आई और नंद और यशोदा के घर आके कहा, आपको संतान होगा। तो सब ब्रजवासियों ने बड़े प्रसन्न होकर कहा, मां आपके मुख में दही मिश्री, मां की मिश्री से मीठा मुंह करें, आपको कुटिया बना देते हैं, आप यहीं रहो। अब नंद बाबा के हृदय में जो भगवान का नीला प्रकाश प्रविष्ट हुआ, वो यशोदा मैया के हृदय में आ गया और अब यशोदा मैया गर्भवती गर्भ धारण किया है। अब सारे ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हैं कि हमारे राजा के घर में हमारा नवा राजा का उत्तराधिकारी आएगा। सबने नए कपड़े, वस्त्र, आभूषण लेके पेटियों में बंद करके रखे हैं। जब मौका आएगा, नंद के घर में आनंद होगा, तब हम सज धज के नंद बाबा को बधाई देने के लिए जाएंगे। इतने सारे लोगों की मनोकामनाएं हैं। नंद के घर में भगवान कृपा करके कोई बालक दे। समय बीता है। यशोदा मैया छुप छुप के कभी खट्टा खाए, कभी अचार खाए, तो उसकी सहेलियां उसको कहती हैं, तुम्हारा बच्चा कोई बड़ा नटखट शरारती होगा, तुम्हारा स्वभाव कितना गंभीर था और अब आप कितने जो है मनचली हो गई हो। और समय वही है। वसुदेव देवकी के यहाँ भी बालक के प्रकट का समय हो रहा है और यहाँ सुनंदा बहन को बुलाने के लिए नंद बाबा ने ग्वाल बालों को भेजा कि मेरी बहन को ले आओ, अब हमारे घर में प्रसव होने वाला है, तो बुआ का होना जरूरी है, पुप्पी को घर में होना चाहिए, वही सारा घर संभाली। सुबह सवेरे नंद बाबा पूजा कर रहे थे शालिग्राम जी की, तो यशोदा देख रही है कि नंद बाबा के आंसू आंखों में आ रहे हैं, पूजा तो कर नहीं रहे हैं, देख रहे हैं। तो यशोदा ने पूछा, महर आप पूजा में ध्यान नहीं है, आंसू क्यों आ रहे हैं? नंद बाबा कहते हैं, ये खुशी के आंसू है यशोदा। मैंने सुबह सवेरे स्वप्न देखा है आज कि आपकी गोद में बहुत सुंदर नीलमणि जैसा चमकता हुआ बालक आपके स्तन का पान कर रहा है। यशोदा मैया ने कहा, मैं भी सुबह सुबह स्वप्न देखा, आपकी गोद में बहुत सुंदर बालक खेल रहा है। दोनों प्रसन्न हैं, स्वप्न बड़ा अच्छा है। पता करते हैं गुरुदेव के कि स्वप्न का फल क्या है। सांडल्य ऋषि सुबह आते हैं, नंद बाबा और यशोदा कहते हैं, महाराज गुरुदेव आज हमको ये सुबह सवेरे स्वप्न दिखाई दिया।
सांडव जी कहते हैं सोपन का फल ये है कि आज अर्धरात्रि तक आपके घर में बालक का जन्म होगा। अब तो जन्म के बालक के जन्म की तैयारियां होने लगी। गाने बजाने वाले भी आके बैठ गए, सब प्रकार की तैयारी हो गई। जो प्रसव कराने वाली गांव में समाज में जो प्रसिद्ध नर्स आज की भाषा में कहा जाए, वो सूतकी का काम करने वाली माता जी भी आ गई। वो यशोदा को देख के कहती है कि यशोदा, ऐसे लगता है कि आपने कभी जुड़वा केला खाया होगा। तू क्या कह रही है? बोला आपके गर्भ में 2 बालक हैं। और ये सब तैयारी हो रही है। अब हम वापस मथुरा चलते हैं। यहां नंद के घर में भी बालक के जन्म की तैयारी हो रही है, सब तैयार बैठे। वहां वसुदेव ने जैसे छोटे बालक को सूतकी ग्रह से कहते हैं कि मां देवकी ने कहा कि छोटा बालक है, दूध तो पिला है, तो अपने सीधे स्तन के पास कृष्ण को ले गई। इतना कोमल शरीर कृष्ण का कि मां के स्तन के भार से कृष्ण 3 जगह पे टेढ़े हो गए, इतने कोमल है। एक बार एक बाबा जी लड्डू गोपाल जैसे हमारे पास होता है छोटा, वो जमुना के किनारे पे रख के स्नान करने गए। गोपियां आई कि बाबा झोले में रख के भगवान को तो सारा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। गोपियों ने क्या किया, ऐसे करके वो लड्डू गोपाल को बिल्कुल सीधा कर दिया और वो खड़ा हो गया बांसुरी हाथ में लेके। गोपियों के लिए तो गोपाल बालक नहीं है, वो तो माता के लिए बालक है। गोपियों के लिए तो बहुत सुंदर है। महाराज बाहर आके कहता मेरा गोपाल कहाँ गया, मेरा गोपाल कहाँ गया? बोला यही तो तेरा गोपाल है। बोला ये तो सीधा है, वो टेढ़ा था। बोला तेरी झोली में पड़े टेढ़ा हो गया, तुमने उसको अंदर क्यों रखा है ऐसे? वो तो है ही त्रिभुज ललित, तो बहुत सुंदर है। सो वसुदेव ने जैसे मां ने दूध पिलाया और वसुदेव ने उस बालक को जैसे अपनी गोद में लिया, कोमल रेशमी कपड़ा नीचे लिया, बालक को ऐसे जैसे लिया, वसुदेव के हाथ में जो हथकड़ी थी खुल के नीचे गिर पड़ा। पांव में जो बेड़ियां लगी हुई थी, बेड़ियों का मतलब ये है कि वसुदेव दरवाजे तक प्रसाद लेने जा सकता था। कोई प्रसाद देने आए तो वहां तक चल सकता था, लंबी जंजीरें थी। हाथ में बेड़ियों का मतलब अंदर चल फिर सकता था, वो खुल गई। जिस वहां शब्द लिखा है संस्कृत में, कृष्ण वाहक वसुदेव, कृष्ण को ढोने वाला वसुदेव, जो भगवान को अपने हृदय में धारण करता है, उसके संसार के सब बंधन अपने आप खुल जाए। जो भगवान को सुमरण कर, जब आप जीवा के ऊपर नाम लेते हैं ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब ये जीवा यशोमती मैया बन जाती है और इसके ऊपर कृष्ण और बलराम नाचने लगते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, जिसकी कृपा से हमें ये कृष्ण कथा और इतना रहस्य राधा कृष्ण के प्रेम का पता लगा, वो ही कृष्ण प्रेम को इस दुनिया में बांटने के लिए लाए। वो 24 वर्ष में जब संन्यास लेने के लिए घर से निकल रहे थे, तो उनकी मां सची रो रही थी कि मैं पहले विधवा हूं, एक मेरा बड़ा पुत्र पहले संन्यास लेके चला गया, अब बेटी तुम जा रहे हो। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मां जब मैं अवतार लेता हूं तो आप यशोदा बनती हैं,
जब द्वापर में अवतार लेता हूं यशोदा बनती, जब कली काल में अवतार लिया है तो आप सची मैया बनी हो। जब मंदिर में कोई मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होता है तो वो संगमरमर हो या अष्ट धातु हो, वो मेरी मां बन जाती है और मैं उसमें प्रकट हो जाता हूं। और जब कोई जीभा मेरा नाम जपती है तो वो जीभा मेरी मां बन जाती है और मैं उसके ऊपर नाचने लगता हूं। तो हमारी जबान के ऊपर भगवान आ जाए तो हमारे भी बंधन कट जाएंगे। वसुदेव के सारी हथकड़ियां खुल गई, पांव की बेड़ियां खुल गई, दरवाजों के ऊपर इतने मोटे मोटे ताले लगे हुए थे, अपने आप खुल गए। दरवाजे ऐसे बिना आवाज के खुले जैसे सूर्य उगने से अंधेरा चला जाता है, कोई आवाज नहीं होता। ये सब काम किसने किया? भगवान की माया ने। जो सिपाही थे उन सबको सुला दिया, सबको नींद आ गई। वसुदेव जेल से बाहर निकले, इंद्र ने देखा, बादलों ने देखा, बालक का जन्म के बाद स्नान भी नहीं कराया। हमको ये सेवा का बहुत अच्छा अवसर है। हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी और कृष्ण का अभिषेक हो रहा है। बादल सेवा कर रहे हैं कृष्ण की। तब इंद्र को विचार आया, ये स्वामी तो हमारे लिए, हमारे हित के लिए अवतार लिया है। सुर धेनु देव, सुर धेनु ब्रह्म हित। सुर का मतलब देवता, धेनु का मतलब गाय, और ब्राह्मण, इनके हित के लिए भगवान अवतार लेते। सुर धेनु गाय, सुर धेनु ब्राह्मण हित लीन मनुज अवतार। मानव जैसे शरीर में भगवान ने अवतार लिया। मानव नहीं, मानव जैसे शरीर में। जैसे किसी व्यक्ति को अरे बाबा ये शेर है, शेर, इसका मतलब ये शेर जैसा शक्तिशाली है, लेकिन है इंसान, शेर नहीं। कहावत में ना कि ये शेर है भाई, आदमी नहीं है, बाघ है, ये शेर जैसा वीर है, इसका मतलब ये शेर जैसा है, शेर नहीं। तो भगवान मानव जैसे हैं लेकिन मानव नहीं। तब इंद्र ने कहा हमारे लिए अवतार लिया है। ये तो गर्मी के दिन है, बरसात के भी दिन है, कहीं बाहर लोग सोए हुए हो, वसुदेव को बालक को ले जाते हुए देख रहे हैं तो बड़ा संकट हो जाएगा। भारी वर्षा कर दी, इतनी भारी वर्षा होने लगी, मूसलाधार बरसात होने लगी। हाथी की सूंड जितना मोटा मोटा पानी आगे बह 1 फुट आगे ऊंचाई दिखाई गई थी। अनंत शेष ने देखा, इंद्र का माथा घूम गया। छोटे बालक के ऊपर इतनी भारी वर्षा, पीछे से वसुदेव के अनंत शेष ने छाता बन गए। आगे से नहीं आए, पीछे से छाता बन गए। तो आप देखेंगे वसुदेव जब बच्चे को ले जा रहे हैं तो पीछे शेषनाग छाता बने हुए, क्योंकि भारी वर्षा पड़ रही थी। कोई बाहर नहीं था, सब जो बाहर सोए थे अपनी खटिया लेके अंदर चले गए। जमुना के किनारे आए वसुदेव। जमुना तो ऐसे चक्रवात अंदर चल रहा है, पानी इतना बह रहा है कि जमुना उफन रही है और बिजली चमक रही है, तेज बारिश पड़ रही है। वसुदेव निर्भय है, सूरवीर है, सूरसेन का पुत्र है, उसने जमुना में प्रवेश किया। पानी छाती तक आया तो वसुदेव ने बालक को कंधे पे रख ऐसे ऊपर उठा लिया। पानी जब यहां तक आया तो वसुदेव ने बच्चे को सर के ऊपर उठा लिया। ये जो टोकरी में बच्चा दिखाते हैं, अरे भाई छोटा नवजात बच्चे को कोई आलू बैंगन थोड़ी है कि टोकरी में सर के ऊपर उठा के जाएगा। इसके अंदर रहस्य बहुत बड़ा है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा था
कि व्यक्ति सबसे ज्यादा प्यार किससे करता है? प्रेम। बोला अपने आप से। बोला फिर कमाता तो बच्चों के लिए। बोला वो सब ठीक है। बोला पत्नी? बोला वो भी सब ठीक है। बोला नाव में सब परिवार चढ़ा हो और कहे कि नाव में सिर्फ एक आदमी बचेगा, सब उतरो नहीं तो डूबोगे, तब कौन पहले उतरेगा? सबको उठा के बाहर फेंकेगा, अकेला रहेगा जिसको बचना होगा। तो महाराज ने कहा कि ये बात आप प्रमाण करके दिखाओ मेरे, इसका प्रूफ दो कि अपने से लोग प्रेम करते हैं। धीरेन्द्र ने कहा महाराज मैं आपको प्रमाण दिखाता हूं। क्या किया? एक बंदरिया और उसके बच्चे को लाया और एक खड्डा खोदा, जो खड्डा उसके सबसे बड़ा था, उसके अंदर बंदरिया और बच्चे को डाला। सब देख रहे हैं। पानी डाला गया 2 जग, पानी को कमर तक आया, बच्चे को बंदरिया ने छाती पे लगाया। पानी छाती तक आया, बंदरिया ने बच्चे को सर के ऊपर रखा। पानी नाक से ऊपर जाने लगा, तब बंदरिया ने बच्चे को ऊपर से लेके अपने पांव के नीचे रख के नाक ऊपर कर दिया। बोला देखो महाराज, जब अपने सांस के ऊपर पड़ती है तब कोई प्यार दिखाई नहीं देता है। इस दुनिया में सब अपने आप से प्रेम करते हैं, लेकिन वसुदेव ऐसा है, पानी नाक तक आया, बच्चे को सर के ऊपर रखा, नीचे नहीं रखा। ये वसुदेव की त्याग की और भगवत प्रेम में बलिदान की जो है झांकी है कि वो सर के ऊपर भगवान को उठा रहा है। भगवान ने अपना चरण बांधिया। कहते हैं कि वसुदेव ने चिल्ला के कहा कोई ले ले भाई, कोई ले ले, मेरे बालक को ले ले, मैं डूब रहा हूं, कोई बात नहीं, मेरे बालक को कोई ले ले। इसलिए जमुना के दूसरे तट गोकुल के किनारे एक गांव है, उसका नाम है कोयला गांव। क्योंकि कोई ले ले, कोई ले ले, तो कहा यहां इस जगह पे वसुदेव ने कहा था कोई ले, तो नाम गांव का हो गया कोयला गांव। आज ये भगवान ने चरण बाहर निकाला, जमुना जी ने भगवान के चरण का स्पर्श किया और जमुना जी एकदम नीचे घुटने भर पानी हो गई। जमुना जी क्या करना चाहती थी? जमुना जी के अंदर कालिया सांप रह रहा था और जमुना जी श्री कृष्ण को अपना दुख बताने के लिए ऊपर उठ रही थी और भगवान ने उसके चरण को, जैसे भगवान के चरण को जमुना जी ने स्पर्श किया, ऐसे जमुना जी संतुष्ट हो गई। भगवान ने कहा चिंता मत करो, इस कालिए का भी यहां से जाने के दिन आ गए। और तब जमुना जी बिल्कुल नीचे बैठ गई और भागवत में लिखा है जैसे हिंद महासागर ने भगवान रामचंद्र को रास्ता दिया लंका जाने का, ऐसे श्री कृष्ण के पिता को जमुना जी ने रास्ता दिया। वसुदेव तो पहले ही नंद बाबा के घर को जानता था, उनके भाई का घर था, वो उसका अपना चचेरा भाई था। वसुदेव मार्ग जानता था, लेकिन यहां योग माया ने सबको गोकुल में सुला दिया। मथुरा में सबको महामाया ने सुलाया और गोकुल में सबको योग माया ने सुलाया। ये दो क्या है? योग माया है राधा रानी की शक्ति, जो भगवान की लीला में भगवान के भक्तों को प्रभावित करती है, और योग माया है दुर्गा का भाव, जो इस दुनिया के लोगों को मोहित करता है। माया क्या काम करती है? माया क्या काम करती है? 2 काम करती है। असली चीज को छुपा देती है और नकली चीज को दिखा देती है, उसको हम असली मान लेते हैं। ये माया का काम है। जो ढक के छुपाती है उसको कहते हैं आवरण आत्मिक, पर्दा। और जो चीज असली नहीं है उसको दिखाती है, उसको कहते हैं विक्षेपमय। इसको आप कैसे समझें? मैं आपको एक बहुत सरल उदाहरण देता हूं। एक जमाना था, आप लोग सिनेमा में जाया करते थे, एक जमाने में सिनेमा हॉल हुआ करते थे, है ना? जब जाते थे सिनेमा में तो अपने किसी सगे बहुत घनिष्ठ मित्र के साथ या पत्नी के साथ या बहुत सगे रिश्तेदार के साथ जाते थे।
हाल में जाए, हाल भर जाए, तब पहले क्या करते थे सिनेमा में? लाइट बंद, है ना? सब लाइटें बंद कर देते ना। अब जो आपके साथ गया था वो आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। और दूसरा काम क्या करते थे? पर्दे के ऊपर लाइट चालू। अब सब 3 घंटे उस पर्दे में जो हीरो है उसको समझते हैं ये तो मेरा है। उसको कोई कष्ट आ जाए तो हमारे आंसू बहते हैं उधर, और वो कोई उसको कुछ मिल जाए तो हम खुश होकर हाँ 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 करते हैं। उसको न किसी ने मारा है और न ही उसको कुछ मिला है। वो अभिनेता है, पैसा कमा रहा है, और हम वहां बैठे बैठे पैसा खर्च करके रो रहे हैं। देखा है? 3 घंटे हम उसको भूल गए जो हमारे साथ आया है, और हमने जो उधर चल रहा था उसको सच मान लिया और पैसा देके सच मान लिया। और जब 3 घंटे पूरे हुए तब बाहर निकले तो काम तो वही आया जो साथ गया था। उसने कहा चलो भाई बाहर चल के जरा नाश्ता कर लो, कोई घर चलो। तो वो काम आया क्या? उस फिल्म वाला कोई काम आया कि नहीं आया? क्या बस माया क्या करती है, इस दुनिया में हम आते हैं, परमात्मा हमारे साथ भगवान आया है, माया ने उसके ऊपर पर्दा दे दिया, वो हमको दिखता नहीं, और एक बड़ी एक पिक्चर चालू की है। ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा दुकान है, ये तुम्हारा मकान है, ये तेरी पत्नी है, तेरा बेटा है, और ये तेरा धन है। ये फिल्म इतनी लंबी है, 60, 70, 80 साल चलती है। उस बीच में पता नहीं कोई मरता है तो रोते हैं, कोई पैदा होता है तो हंसते हैं, लेकिन जब दुनिया से जाना है तो कोई साथ नहीं जाता है, सिर्फ यही परमात्मा साथ जाता है। और कोई जाता है क्या साथ? ये माया का काम है। एक राजा की थी 4 पत्नी। एक का नाम था काया, एक का नाम था कंचन, एक का नाम था कामनी और एक का नाम था करुण। काया से राजा इतना प्रेम करता था, जहां जाता था साथ ले जाता था, जो मांगती थी वो दिलाता था, जो खाती थी वो खिलाता था, बहुत प्रेम था। कंचन को देखे के बगैर कहीं बाहर निकलता ही नहीं था, उसको मुंह देख के जाता था, मुंह देख के सोता था, मुंह देख के उठता था। कामनी के साथ इतना प्रेम, कहीं घूमने जाए साथ ले जाए, जहां भी जाए कचकची ले जाए। करुण से कभी बात नहीं की, बोला भी नहीं। राजा बीमार हो गया, पलंग पे पड़ गया, आखिरी सांसें थी, डर लगा, यमदूत दिखाई दिए, चिल्ला के कहता है काया काया, ये मुझे ले जा रहे हैं, तुम मेरे साथ चलोगी? काया ने कहा महाराज मैं आपके साथ नहीं जा सकती, ज्यादा से ज्यादा शमशान तक जाऊंगी, आगे नहीं जा सकती। राजा ने कहा तुम्हारे को हमेशा साथ रखा, अब तुम हमारा साथ नहीं दोगी? तो महाराज नहीं हो सकता। अरे कंचन तुम तो चलो, तुम्हारे मुंह देखे के बगैर मैं कहीं नहीं गया। कंचन ने तो साफ कहा महाराज आपका प्राण जाएगा, मेरा पति दूसरा हो जाएगा, मैं तो पति दूसरा हो जाएगा। महाराज ने कहा मैं तो बड़ा धोखा खाया। अरे कामनी तुम्हारे साथ तो बहुत हमने जीवन बिताया है, तुम तो साथ चलो ना। बोला महाराज शमशान तक चल सकती हूँ, फिर मेरे को बहुत काम है दुनिया के, नहीं जा सकती। अब राजा ने कहा देखो दुनिया वाले सुनो, तीनों में से जिनके साथ जिया एक भी साथ नहीं जा रही, तब करुणा सामने आ गई। कहा महाराज ये प्रश्न मेरे से तो पूछा होता। बोला कौन से मुंह से पूछा, आजीवन तुमसे बात तक नहीं की, चला नहीं, तुम्हारे साथ बोला नहीं, खाया नहीं, पिया नहीं। बोला कोई बात नहीं, मैं आपके साथ चलूंगी, आप अकेले नहीं जाएंगे। राजा ने कहा हुआ, मैं धोखे में रहा, जो साथ चलने वाला जिसको नहीं कभी पूछा वो साथ चल रहा है, और जिनको साथ रखा वो साथ छोड़ गए। वो राजा कौन है? आप सब वो राजा हो। पहली पत्नी की काया सरी है, जिसको साथ लेके घूमते हो, जो चाहे वो अच्छे कपड़े दिलाते हो, जो चाहे वो सामान खाना खिलाते हो। अंत समय ये किसी का शरीर साथ गया है क्या? नहीं गया ना, अर्थी तक जाएगा ना। ये कंचन धन दौलत है, जिसको दिन के में देख के खुश होते हैं,
रात को गिनते हैं, खुश होते हैं, लेकिन हमारे जाने के बाद इसका तो पति दूसरा ही बनेगा कि नहीं बनेगा, दूसरा कोई मालिक बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। काम में ये दुनिया वाले रिश्तेदार, नातेदार, भाई बरादरी वाले हैं जो शादी में आए, मुरादी में आए, मरने में घर ही देखेंगे शमशान में कि अब जान छूटे तो घर चले। लेकिन ये परमात्मा करुणा करके हमारे, हम नहीं पूछते हैं तो भी वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। वो परमात्मा जिससे हमारा नित्य संबंध है, उसको हम क्यों भूल गए? वो भुलाता कौन है हमको? माया। भक्तों के ऊपर भी माया नहीं, योग माया भगवान को, भक्तों को बुलाती है लीला करने के लिए। तो गोकुल वालों को सुला दिया योग माया ने, क्योंकि लीला भगवान को करनी थी। कौन सी लीला करनी थी? वसुदेव जब घर में गया तो बाहर पुरुष बैठे हुए थे लेकिन सोए हुए, अंदर स्त्रियां गाने बजाने के ढोल रख के बैठे थे कि अभी बालक होगा तो यहाँ गीत गाएंगे, लेकिन सब जहां जहां पड़ी थी वहां ऐसे पड़ी हुई थी। और वसुदेव अंदर चला गया, सीधा यशोदा मैया के पलंग के ऊपर जाकर अपने हाथ में लाए हुए बालक को सुला दिया और वहां से बच्ची को उठाया। वसुदेव ऐसे उसी दबे पांव वापस आया, किसी ने नहीं देखा। जमुना ने भगवान के पिता को फिर भी रास्ता वैसे ही दे दिया, पानी ऊपर नहीं आया। मथुरा सारा शहर से जमुना से लेकर चल के अपने कारागृह के अंदर जब वसुदेव पहुंचा है, हाथ में बेड़ियां वापस लगाई हैं, तो वो बालकी रोई है। दरवाजे अपने आप बंद हो गए, ताले लग गए, संतरी जाग गए, सिपाही जाग गए और भागते हुए कंस को जाके सूचना दी कि बालक के रोने का आवाज वसुदेव और देवकी के कारागृह के कक्ष से आ रहा है। कितना टाइम हुआ होगा आपके विचार में? 12 बजे कृष्ण का जन्म हुआ। वसुदेव उसको लेके मथुरा से निकले हैं, जमुना पार करके गोकुल गए हैं। टाइम तो कम से कम घंटा डेढ़ तो लगा होगा। फिर वहां से वापस आए हैं, टाइम तो लगा होगा। तो रात के 2-3 बजे हुए। कंस को नींद नहीं थी, डर था, मेरे को मारने वाला आ न जाए। इसलिए कहता है नारद जी, एक जगह कहते हैं, जितना ध्यान से कंस भगवान को याद करता था उतना भक्त नहीं कर सकते। कंस जितना कृष्ण को याद करता था उतना भक्त नहीं कर सकते, लेकिन करता था कंस याद शत्रु भाव से, इसलिए कंस भक्त नहीं बन सकता। कंस कृष्ण भावना में 24 घंटे था, हर समय लड़ी, मेरे को मारने वाला आया, मेरे को मारने वाला आएगा। कंस जाग रहा, दौड़ता हुआ आया, सर के ऊपर मुकुट रखना भी भूल गया, सूत की गिरा में गया, देवकी के हाथ से बच्ची को छीन लिया। आज तक 6 बच्चों के मारने के ऊपर देवकी बोली नहीं। आज देवकी कहती है, भैया ये मेरा आखिरी संतान है, मेरा पेट पहुंच के ये आखिरी आई है, इसको मत मारो। भैया तुम्हारे बच्चे को ये मैं ब्याह के दे दूंगी, तुम इसको मारो मत। देवकी सोच रही थी कि मेरे पुत्र तो बलिदान दे दिए, ये मेरी लड़की नहीं है, यशोदा के वहां से लाई गई, इसको मैं क्रूर कंस के हाथों मारने के लिए दे दूंगी तो लोग कहेंगे अपने बालक को बचाया और दूसरे की बालिकी की कुर्बानी दे दी, बलिदान दे दिया। इसलिए देवकी ने पूरा प्रयास किया बच्ची को बचाने, और इतना देवकी ने प्रयास किया कि वो माता बहुत प्रसन्न हो गई। आगे चल के देवकी के घर में
सुभद्रा के रूप में जन्म लेके आए। वही वापस सुभद्रा के रूप में देवकी और वसुदेव की पुत्री बनी। कंस ने जैसे उसको पटकना चाहा, कंस के हाथ से निकल गई, आकाश में 8 भुजाएं 8 हाथ करके बोली, ए दुष्ट कंस, तेरे को मारने वाला जन्म ले चुका। ये जो असुर लोग होते हैं ना, ये देवताओं को बहुत मानते हैं, भगवान से द्वेष करते हैं, देवताओं की बहुत पूजा करते हैं और देवताओं की बात के ऊपर पूरा विश्वास है। कंस का दिमाग थोड़ी देर के लिए बदल गया। कंस बहुत भला आदमी इतना हो गया, कहा वसुदेव मेरे को क्षमा करना, मुझसे गलती हो गई। अरे बहन देवकी, तेरे 6 पुत्रों को मैंने मारा, मेरे को, अरे ये सब देवताओं की देखो शरारत है, गलत वहां से बताया, 8वां बालक यहाँ तो बालकी हो गई, बड़ा मेरे द्वारा अधर्म कराया देवताओं ने, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, आप दोनों मुझे क्षमा कर दो। और ईमानदारी से झटपट क्षमा मांगने लगे। वसुदेव देवकी को कहा, बस आपकी बारियां मैं खोल देता हूं, जाओ अपने घर जाके रहो, आप जेल से मुक्त हो, मेरे से गलती हो गई, मैं बहुत बड़ा अपराध हो गया। सुधर गया कंस थोड़ी देर देवकी की बात और उस देवी की आकाशवाणी सुनकर कहा घर जाओ, और कंस वापस अपने घर चला गया, महल में चला गया। अब आगे कथा को बढ़ाएं उससे पहले, जब वचन किया था वसुदेव ने कि सब देवकी के बच्चे मैं कंस आपको दे दूंगा, तो कृष्ण को उठा के गोकुल क्यों छोड़ दिया? क्या उन्होंने अपने वचन का उल्लंघन किया है? अपना वचन तोड़ा है क्या? तो बहुत बड़ा प्रश्न है अपनी जगह। वसुदेव सत्यवादी है, आज वसुदेव ने ऐसे क्यों किया? पहला तो मैंने आपको कारण कल ही बताया था। क्या बताया था? वसुदेव ने कहा था कंस को, इसके वो सब संतान आपको दूंगा जिससे आपको भय नहीं है। तो जिससे भय है वो क्यों दूंगा? तो वसुदेव ने पहले कहा भी ऐसे था। दूसरा, वसुदेव को अपने वचन को सबसे महान मानता था कि मेरे पास सबसे बड़ा धन है मेरा वचन। अब घर में मेरे भगवान प्रकट हुए हैं तो कुछ तो मुझे इसके ऊपर निछावर करके फेंकना चाहिए ना। घर में कोई मैं इसके ऊपर क्या घोल के निछावर फेंकूं? मन से तो 2 लाख गाय दे दी कि मैं बाहर निकलूंगा, 2 लाख गाय का दान करूंगा, मेरे घर में बालक हुआ है। परंतु पूरा मेरे पास सबसे प्रिय वस्तु तो मेरा वचन है। आज ये वचन इस बालक के ऊपर से घुमा के निछावर करके जमुना में डाल देता हूं। तीसरा, किसकी आज्ञा का पालन करें? कंस का, अपने वचन का, या भगवान का? किसका पालन करना चाहिए? एक बार अकबर और बीरबल जा रहे थे बाजार में, बैंगन दिखा एक बहुत सुंदर। अकबर कहता है बीरबल बैंगन बड़ा अच्छा है। बोला महाराज रंग देखो, ऊपर इसके देखो कितना बड़ा मुकुट किलंगी लगी हुई है, बहुत सुंदर है। खरीद लिया, सब्जी बनाई, महाराज ने खाई, पेट खराब हो गया। सुबह कहता बीरबल बैंगन बहुत खराब है। बोला महाराज बाई बहुत खराब है। अरे अकबर कहता है कल कह रहे थे अच्छा है, आज कह रहे हो खराब है। बोला महाराज मैं आपका नौकर हूं, बैंगन के बाप का नौकर थोड़ी हूं। आपने कहा अच्छा, मैंने कहा अच्छा, आपने कहा खराब, मैंने कहा खराब, तो मेरा कोई बैंगन से लेना देना थोड़ी है। तो वसुदेव कहता है मेरा ना कंस से लेना देना है, ना मुझे अपने आप से, मुझे कृष्ण से लेना देना। ये कह रहा है मुझे उठा के चलो, तो मैं इसको तो मना नहीं कर सकता। भाई भगवान की आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं कर सकता ना। वसुदेव और देवकी अपने घर चले गए, जेल से मुक्त हो गए। कंस के सिवा मंत्री आए वापस। चाणूर आया, मुष्टिक आया, बकासुर आया, अघासुर आया, पूतना आई। ये सब आके कहते महाराज चिंता में क्यों? बोला आकाशवाणी झूठी,
वहां तो एक बच्ची थी, वो आकाश में उड़ गई और देवी ने कहा हमको मारने वाला पैदा हो गया है। महाराज डरने की बात नहीं है, ब्रह्मा विष्णु को छोड़ के देवता आपके नाम से डरते हैं। महाराज कंस 10 दिन में जो बच्चे ब्रज में कहीं भी पैदा हुए सबको मारने का आदेश दे दो, ब्राह्मणों का यज्ञ बंद करो। ये विष्णु कहां छुपेगा? इसके छुपने के लिए जगह कौन सी है? या ब्राह्मण के पास छुपेगा, या गाय की सेवा होगी वहां जाएगा, या यज्ञ होगा वहां जाएगा, पूजा पाठ कथा होगी, इन सबको खत्म करा। कंस ने दुष्ट। अब देखो बुरे संग का अच्छे संग का कितना प्रभाव जल्दी पड़ गया। बुरे संग का प्रभाव ये पड़ा, कंस का मन फिर दुष्ट हो गया और चारों ओर बच्चों के मारने की योजना बनाई। अब चलो वापस चलते हैं गोकुल। यशोदा ने 2 बच्चों को जन्म दिया, एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन। बड़ा भाई वो श्री कृष्ण भगवान जो ब्रह्मा के एक दिन के 7वें मनवंतर की 18वीं चतुर्युगी में आता है, वो कृष्ण स्वयं भगवान। वसुदेव और देवकी के यहां पैदा हुआ 4 हाथ वाला प्रकट कौन हुआ? 4 हाथ वाला विष्णु, जो धर्म की स्थापना के लिए आया था, जिसके लिए ब्रह्मा ने प्रार्थना की थी। और उसका जन्म हुआ रोहिणी नक्षत्र के दूसरे चरण में। उसका नाम है वासुदेव कृष्ण। दूसरे चरण में हुआ आता है। और नंद के भवन में जो लाला हुआ, उसके जन्म का समय है 3रा चरण रोहिणी नक्षत्र का। उसका नाम है बिहारी। अब इसकी कैसे माने कि दूसरा बच्चा वहां हुआ? उसके लिए कोई प्रमाण चाहिए। और पहला गया वो कहा गया? तो पहले बच्चे को जन्म दिया यशोदा ने, इसके 2 प्रमाण लिखा है। नंद बाबा ने अपने घर में बालक का जात कर्म संस्कार किया। जात कर्म संस्कार का अर्थ है मां के साथ बच्चे का जो नाड़े का संबंध होता है उसको काटना। तो अगर बच्चा नहीं हुआ होता तो क्या वसुदेव मथुरा से नाड़े के साथ बच्चे को ला सकता है क्या? तो यहां अगर नाड़ा कटा तो बालक जन्मा होगा, कब कटा होगा ना। और दूसरा, भगवान ने देवी को कहा था मेरी छोटी बहन होकर जन्म देना। तो बड़ा भाई होगा तब छोटी बहन होगी ना। बिना भाई बड़े भाई की छोटी बहन क्यों कहेंगे? अनुजा शब्द लिखा है तो अनुजा क्यों कहेंगे? क्या बहन क्यों कहेंगे? बेटी बन के आ जाओ ऐसा तो नहीं कहा। इसका मतलब बड़ा भाई। वसुदेव जो कृष्ण लाए थे वो कृष्ण नंदन में समाये और दोनों एक हो गए। दोनों एक हो गए। जितने असुर कृष्ण ने मारे हैं वो सब विष्णु ने मारे। जो दही दूध चुराया और गोपियों के साथ जो राल प्रेम के और ग्वाल बालों के संग ही कृष्ण ने किया। 11 साल, एक मात्र 11 साल श्री कृष्ण ब्रजमंडल में लीला की। फिर मथुरा चले गए 18 साल के। लेकिन मथुरा जाने से पहले अक्रूर घाट पे, जमुना जी के तट पे श्री कृष्ण जो यशोदा का पुत्र है वो तो वृंदावन में रह गए। जो वसुदेव लाए थे कृष्ण वो मथुरा और द्वारका चला गया। और जो वृंदावन में रहा वो अप्रकट लीला में दिखाई नहीं दे रहा है। कृष्ण कहते हैं मैं वृंदावन को छोड़ के एक कदम भी बाहर नहीं जाता। और अक्रूर घाट से कृष्ण बाहर जाता ही नहीं है दूर। वसुदेव कृष्ण क्या, नंदन कृष्ण ब्रज में ही लीला करते हैं। और वो भी कुछ विशेष लीलाएं करते हैं। असुर मारने का काम भगवान का नहीं है।
विष्णु का वो कर। सो नंद के घर में बालक का जन्म हुआ, ये बहुत बड़े हर्ष का। और बालक रोया, बालक रोया तो योग माया ने जो सबको सुला दिया था, पहले तो वो जो नर्स थी वो जागी, बच्चे को रोता देखा तो सुनंदा को जगाया, जो नंद बाबा की बहन थी। उन्होंने जाके बच्चे को देखा कि लड़का के लड़की देखे, और जैसे देखो लड़का है, वो कूदती हुई बाहर जाके नंद बाबा को कहती है, बधाई हो भैया, बधाई हो, आपके घर में लाला का जन्म हुआ, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद के घर में बेटा हुआ कि आनंद आया? आनंद लिखा है, बेटा नहीं लिखा है। और नंद बाबा जैसे वहां से ऐसे जागे, अब बताइए क्या टाइम होगा, आप अंदाजा लगाइए। वसुदेव वापस गया, उसके बाद बच्चा रोया तो 3-4 का टाइम हुआ होगा। नंद बाबा ऐसे ही सीधा कपड़ों के साथ जमुना में कूद गए, खुशी खुशी में स्नान करने के लिए चले गए और कपड़ों के साथ स्नान किया। कहते हैं ऊपर कूद के कपड़ों के साथ खुशी में स्नान करने से जितने छींटे ऊपर आकाश में जाते हैं उतने पितृ प्रसन्न होते। और नंद बाबा वापस लौट के आए तो घर में नंद उत्सव हो रहा है। कुछ नंद उत्सव के श्लोक आज हम पढ़ेंगे। तो पहला श्लोक में नंद उत्सव का पढ़ रहा हूं। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, नंदस्तु आत्मजा उत्पन्ने जात अहलादो महामना। नंद के घर में आत्मजा का मतलब पुत्र। अब देखो ये सुखदेव कह रहा है कि नंद के घर में पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन पुत्र को क्या कहते हैं? जात अहलादो। अहलाद किसको कहते हैं? आनंद को। मानो नंद के घर में आनंद मूर्तिमान होकर आ गए। और नंद कैसा है? महामना, बड़ी दिल वाला। कितनी बड़ी दिल है नंद बाबा की? बोले घर में अगर 500 रुपये है तो 5000 रुपया खर्च करने की दिल रखता है, उसको कहते हैं महामना। नंद बाबा महामना है। और उसके घर में जब अहलाद हुआ तो लिखा है, आयो है विप्रम वेद ज्ञान। बड़े विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया नंद बाबा ने। क्या कहा? स्नात शुचि अलंकृत। बच्चे को स्नान कराया, सुंदर वस्त्र आभूषण पहना के अलंकृत किया। वाच्यत्वा स्वस्ति अयनम। कहा कि बच्चे के ऊपर स्वस्ति वाचन करो कि बच्चे का मंगल हो, स्वस्थ अच्छा हो। ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया। जात कर्म जात कर्म संस्कार कराया। जब तक मां के साथ बच्चे का नाड़े का संबंध नहीं कटता है तब तक कोई सूतक नहीं लगता है। सूतक समझते हैं? 2 शब्द है, पातक और सूतक। बच्चे का जन्म हो घर में बच्चे का, उसको सूतक कहते हैं, और मृत्यु हो घर में, उसको पातक कहते हैं। तो जब तक नाड़ नहीं कटता है, नाड़ा नहीं काटा जाता है, तब तक सूतक का प्रभाव नहीं होता। नाड़े कटने के बाद सूतक शुरू होता है। तो नंद बाबा ने जात कर्म संस्कार कराया। और नंद बाबा ने क्या किया? जात कर्म आत्मजस्य वै कार्यामास विधिवत पितृदेव अर्चनम तथा। नंद बाबा ने सारी घर में पूजा कराई। बालक के शुभ मंगल के लिए नंद बाबा ने विधिवत बालक की घर में ब्राह्मणों को बुलाकर पूजा कराई। अब क्या कर रहे हैं नंद बाबा? और तीसरा श्लोक पढ़ रहा हूं। धेनुनाम युक्त प्रदा
मतलब गाय, और न्यूते का मतलब 2 लाख या 20 लाख गायों का दान किया। 9 लाख गाय थी नंद बाबा के पास, कोई कमी नहीं थी, गायों का दान किया। विप्रेभ्य अलंकृत ब्राह्मणों को दिया। कैसी गाय दी? नया बछड़े को जन्म दिया है वो भी, और गाय के सींगों के ऊपर सोना लगाया, पांव के खुरों में चांदी लगाई, और पूंछ के अंदर हीरे मोती, और बखमल का ऊपर कपड़ा, और दूध दोहने के लिए चांदी का बर्तन, और बछड़ी के साथ गाय दान किया। आजकल लोग गाय दान करने आते हैं हमारे पास, ज्यादातर गौशाला कहते भाई गाय तो तुम लेके जाओगे, पालेगा कौन? गाय के पालने में एक महीने का 1800 रुपया, 12 से 1800 रुपया खर्च एक महीने के गाय के पालने का है। गौशाला में गाय लेना तो आसान है, लेकिन गाय पालना बहुत महंगी पड़ती है। और ब्राह्मणों को गाय दें तो उसके साथ इतना सामान नंद बाबा ने दिया कि जब तक गाय जिएगी तब तक उससे उनका गुजरान चलेगा, और दूध मुफ्त का खाएंगे ब्राह्मण। ये सब अलंकृत लिखा है। गायों को क्या किया? धेनुनाम युक्त प्रादात विप्रेभ्यो सालंकृते। इसका मतलब पहले वेश्यों के पास जो गाय का धन रखते थे वो बड़े धनवान थे। कितना धन होगा जो इतना बड़ा दान करे? तो कुछ होगा तब दान किया होगा ना। सोना चांदी का दान। अरे ब्रजवासी तो कहते हैं नंद के घर से कोई चांदी ले जा रहे थे। सामने वाले ने कहा अरे क्या ले जा रहे हो? चांदी। नंद मामा के घर में सोना मिलता था चांदी का, वो चांदी उधर गली में फेंक दी। भाग गया उधर, सोना करके ऊपर उठाया, सोना लेके दूसरी गली से जा रहा है, तीसरा सामने आया, बोला क्या है? बोला नंद बाबा के वहां सोना लाया। अरे मूर्ख, हीरे मोती मिल रहे थे, सोना वही गली में फेंक दिया। कहते हैं ब्रज की गलियों में साक्षात लक्ष्मी क्रीड़ा कर रही है। सारी संस्कृत में लिखा है कि जिस दिन कृष्ण का जन्म हुआ, लक्ष्मी वैकुंठ को छोड़ के ब्रज की गलियों में नृत्य कर रही थी। जहां देखो गली में सोना चांदी हीरा मोती ऐसे बिखरा हुआ था। और आश्चर्य तो और ये है कि बड़े बड़े देवता ब्राह्मण बन के नंद उत्सव को देखने के लिए आए। शंकर जी आए पार्वती के साथ, नंदी के ऊपर चढ़ के आए और देखा नंद बाबा तो ये गाय ले लो, ये गाय ले लो, ये ले लो महाराज। शंकर जी ने कहा कहीं मेरे बेल को बिना देके गाय करके दान न कर दे। शंकर की पूंछ पकड़ के बेल की खड़ी हो गई कि कहीं मेरी भैया बेल न दे दे कहीं। और माँ पार्वती कपड़े से गणेश को छुपा रही है। बोला क्यों? ये बोला हाथी दे रहा है गान, कहीं बच्चा हाथी का समझ के मेरा बच्चा दान न कर दे। तो बड़े बड़े देवता आश्चर्य में चकित हो गए। नंद बाबा के दान को देखने के लिए बड़े बड़े देवता आए। अब लिखा है तिल अद्रिम सप्त रत्न ओघा। तिल अद्रिम, 3 पहाड़ तिल के बनाए। तिल का दान क्या? तिल का नाम लेने से ही पाप नाश हो जाता है। तिल की 7 पहाड़ बनाए तिल के घर में, और उसके अंदर क्या रखा? रत्न ओघा। उनके अंदर सोना चांदी हीरा मान के रख दिया, ले जाओ। तो लेना तिल है लेकिन उसके अंदर रतन रखा है, हीरे मोती रखे हुए। इसको कहते हैं गुप्त दान। दिखता नहीं है लेकिन गुप्त दान में घर जाएगा तो पता लगेगा इसके अंदर। लेकिन गुप्त दान आजकल का कैसा है? हमारे कुछ भक्त चले गए एक बड़े सेठ के पास। सेठ गाड़ी में बाहर निकलना था, बैठा, बोला महाराज कैसे आए? बोला वहां मंदिर बन रहा है, कुछ आपसे सेवा लेने। बोला कितना चाहिए? जब कोई कहता है कितना चाहिए ना, डर लगता है अब कहीं कम ना मांग ले। देने वाला जब बड़ा दिल करके मांग कह रहा है कितना चाहिए, तो दोनों ने एक दूसरे को देखा। भक्तों ने कहा 5 लाख की तो जरूरत पड़ेगी। सेठ बोला 10 लाख ले लो। सेठ ने कहा 10 लाख ले लो। 10 लाख ओनली लिखा, चेक दे दिया सेठ। लो महाराज। सेठ देखा, भक्त ने बोला सेठ जी ने साइन तो किया नहीं। सेठ जी गाड़ी मारा। सेठ जी आपको साइन करना भूल गया। बोला मैं गुप्त दान देता हूं, अपना नाम नहीं लिखता। आप 10 लिखोगे 25 लिखो, तुम्हारी साइन के बगैर तो पन्ना है। ऐसा नंद बाबा का गुप्त दान नहीं था।
उन्होंने उदारता से हीरे मोती माणक डाल के और जैसे दान दिया। और फिर लिखा है सात कुंभा अंबरा अम्र आवृतम। 7 कुंभ का मतलब पानी के मटके, उसके ऊपर बहुत सुंदर वस्त्र, वो सब दान दिया। ये वेदों में दान की प्रणाली है। जन्मदिन के ऊपर पुराने जमाने में बच्चे के समान तोल के सोना दान करते थे। सोना चला गया, चांदी करते थे, चांदी चली गई तो बेचारों ने फिर अन्न दान करना शुरू किया। लेकिन अब लोगों ने दान करना छोड़ दिया, लेना शुरू कर दिया। हमारे घर में बच्चे का जन्मदिन है, क्या लाओगे देने के लिए, क्या देने के लिए लाओगे? कितना उल्टा हो गया, संस्कृति का सत्यानाश हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई, पहले घर में दीप जलाया जाता था। बच्चे का जन्म हो तो दीप जलाओ और यहाँ मोमबत्ती बुझाओ। ये कोई जन्मदिन मनाना है? मोमबत्ती बुझाओ का क्या मतलब है? और सारा थूक के केक के ऊपर सब, ये कोई जन्मदिन मनाना है? और फिर चाकू से काटो। अरे हम दुनिया में, एक महात्मा कह रहा था, दर्जी के पास कैंची होती है, वो तो 500 रुपये से महंगी होती है, वो नीचे पड़ी होती है। सुई होती है 2 पैसे की है, पगड़ी में रखता है। बोला क्यों? बोला कैंची काटती है इसलिए दूर करो, सुई सीख के सबको मिलाती है इसलिए सर के ऊपर रखो। तो असल में हमें बांटना चाहिए, केक काटना नहीं चाहिए। ये संस्कृति, और लोगों से लेना कुछ नहीं चाहिए, लोगों को देना चाहिए। तो ये नंद बाबा कुछ नहीं दिया है। आए हैं लोग, आएंगे देने के लिए, लेकिन उससे पहले इतना दे रहा है, इतना दे रहा है। तो जन्मदिन के ऊपर दान पुण्य करना चाहिए। क्यों कर रहा है? इस आगे लिखा है अपने बच्चे के हित के लिए कर रहा है, अपने बच्चे के कुशल और कल्याण के लिए कर रहा है। जन्मदिन मनाओ जरूर, होटल में जाके मनाने की जरूरत नहीं। अरे भाई, पहले शादी होती थी घर में तो हमारे अपने घर के स्त्रियां भोजन बनाती थी और नाचने के लिए बाहर वालों को मंगाती थी। ऐसे होता था ना। अब क्या हो गया है? घर वाले नाचते हैं और बाहर वाले भोजन बनाते हैं। ऐसे हुआ है कि नहीं हुआ? बिगड़ा है कि समाज नहीं? हम समझते हैं हम बहुत बड़ी प्रगति की है, हम अब अच्छा करें। क्या तुमने प्रगति की? तुम्हारे घर में तुम्हारे बड़े कम से कम चांदी के बर्तन में खाते थे। आज से 100 साल पहले चांदी के बर्तन घरों में पड़े हैं। गए, चांदी चली गई, तांबा आया चला गया, पीतल आया चला गया, कांसा चला गया, स्टील लोहा आया वो भी नहीं है, चीनी की प्लेट आई वो भी गई। पत्थर अभी पत्ते के ऊपर खाते हैं, गट्ठे के ऊपर खाते हैं और कहते हैं बहुत बड़े आगे बढ़ गए। अरे कहाँ चांदी के ऊपर खाने वाले, कहाँ गट्ठे में खाते हो? प्रगति की है क्या तुमने? पहले भगवान का ध्यान करते थे, भगवान का ध्यान लोग भूले। देवी देवता को याद करते थे, वो भूल गए। फिर वीर पुरुषों को याद करते थे, साधु संतों को याद करते, वो भूल गए। अब तो घर के अंदर क्रिकेट के प्लेयर का या अभिनेता नेत्री का फोटो लगा है। क्या कोई प्रगति हुई है तुम्हारी सोच विचार की? बहुत बड़ा नीचे गिरावट हुई है। ये सिर्फ इसलिए हुई है कि सत्संग मिलना कम हो गया। घर में फ्रिज है, सब्जी खराब ना हो जाए, दूध खराब ना हो जाए। 12 महीने का अन्न लेते हैं, कुछ अंदर डालते हैं कि खराब ना हो जाए। अरे इंसान खराब ना जो है उसके लिए कोई मशीन है क्या? अच्छा, खराब चीज, कोई दूध खराब फ्रिज में रखोगे अच्छा हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। ऐसी कोई मशीन है जिसमें खराब होने से बचे और खराब भी अच्छा हो जाए? ये सत्संग वो मशीन है जिसमें खराब सुधर जाता है और सुधरा हुआ और उत्तम साधु बन जाता है। ये सबसे ज्यादा आवश्यक जीवन में सत्संग। नंद बाबा बड़े उदारता से ये दान किया। और इसके बाद क्या लिखा है? इसके बाद लिखा है
इसके बाद सिद्धांत लिखा है कि समय बीतने से कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कारै तपस्या। सिद्धांत क्या लिखा है? स्नान करने से शरीर पवित्र होता है। स्नान करने से शरीर पवित्र होता है। फिर लिखा है समय के साथ, समय जैसे बीता होता है ना, तो कोई चीज जो जमीन है अपने आप शुद्ध हो जाती है। और संस्कार करने से विकार खत्म होते हैं। हमारे 16 संस्कार है, जात कर्म संस्कार करा रहा है ना। संस्कार से विकार खत्म होते हैं। तपस्या से इंद्रियां पवित्र होती हैं। दान देने से धन पवित्र होता है। और आत्मा का चिंतन करने से, भगवान का चिंतन करने से आत्मा पवित्र होती है। ये सिद्धांत का श्लोक है। कोई चीज के लिए इसमें कहना क्या है? आपके घर में संस्कार होना चाहिए। उन कितने संस्कार है ये पूछो, आजकल किसी को पता नहीं। 16 संस्कार है। गर्भाधान पहला संस्कार है, कोई नहीं करता है। समाप्त हो गया गर्भाधान संस्कार। विवाहित पुरुष और पत्नी पूजा कराते थे कि भगवान कोई शुद्ध पवित्र आत्मा हमारे घर में संतान के रूप में आए। गर्भाधान संस्कार का नाम समाप्त हो गया। और मैं आगे का श्लोक पढ़ रहा हूं। सुमंगल्यो विप्रा सूत मागध वंदिना गायका च जुगोरने दुर्भेय दुमदुमिमो। सुमंगल ही गिरो विप्रा, ब्राह्मणों ने सुमंगल भगवान का गीत गाए, महिमा गाई, प्रार्थना की कि बालक का मंगल हो। सूत मागध वंदी भी एक आते हैं महिमा गाने वाले, एक आते हैं मागध और सूत और बंदीगण। वो कहते हैं तुम्हारा कुल नंद बाबा बहुत बड़ा है। कोई कुल की महिमा करने वाले आए, कोई भगवान की महिमा करने वाले आए, और कोई शास्त्र का कथा करने वाले आए। ब्राह्मणों ने वेद पढ़े, सूत ने पुराण पढ़ी, और उन सब को दूसरे गायक को आए, नाचे गाए, बाजे बजाए, बड़ा आनंद हुआ। और तब नंद बाबा ने व्रज समृष्ट संस्तुष्ट द्वार आजिर ग्रहांतरा चित्र ध्वजा पिता का सर्क चैल पल्ल तोरणई। सारे गोकुल को, ब्रजमंडल को बड़े बड़े केले के गेट बनाए, तोरण द्वार बनाए, घर के बाहर पानी के मटके भर के रखे, कलश भर के रखे, वो चावल अक्ष रखे, और फूल, सर्क कहते फूल को, चैल पल्लव तोरण द्वार बनाए। मतलब बहुत श्रृंगार किया सारे गोकुल का। और गोकुल के श्रृंगार के बाद क्या हुआ? गावो वृषभत्स्राः हरिद्रा तैल रुचिता। गाय और बछड़े थे, उनको हल्दी और तेल लगा। देखो पहले सेवा किसकी की? कृष्ण के जन्म के ऊपर गाय की और बछड़ों की। गोपाल आया है तो पहले उनके, और गाय बछड़े बड़े पहले गाय बछड़े आते हैं नंद के कुमार कि हमारा आया है दूसरा गोपाल, तो उसके स्वागत में आते हैं। हरिद्र तैल रुचिता विचित्र धातु भर बृहस्रग वत्सर कंचन मालिना। उन गायों को, उन बैलों को तेल हरदन नहीं, विचित्र धातु, जैसे हमारे यहाँ गेरू, अब दिवाली से पहले ना गाय के ऊपर गेरू रंग के निशान लगाते हैं, तो विचित्र धातु के रंग लगाए, और मोर पंख, ब्रह, सर्ग, फूल, वत्सर बड़े सुंदर कपड़े, कंचन सोना, मालिना गले में माले डाले, सोने की मालाएं डाली, गायों को श्रृंगार कराया। महाराज वत्स्राभरेण कांचनो श्रेष्ठ भूषित गोप्या स्मायो राजन नान गोप्यन पाण्या। अब पहले गोप तैयार, पहले गाय, फिर गोप, जो घर में नए कपड़े थे ना पेटी में रखे थे कि नंद के घर में लाला आएगा तब पहनेंगे, सबने पगड़ी बांधी,
और मूंछों को तेल लगाया, आंखों में काजल लगाया, सुरमा लगाया, नए कपड़े कोट पहन के नंद के घर में क्या करने आए। और हाथों में उनके क्या है, नंद के घर में हाथों में बहुत सुंदर सुंदर उपहार लेकर नंद के घर की तरफ गोप आने लगे। अब कौन आएगा गोपों के बाद, पहले गाय फिर गोप, अब आएगी गोपियां। तीसरे नंबर पे गोपियां आ रही है। गोप्यस चाकर्ण्य मुदिता, जैसे ही सुना यशोदाया सुतौ भयम, यशोदा को पुत्र हुआ, ये सुन के आनंद में मगन हो गई गोपियां। और आत्मनम भूषयाम चकोर वत्स का, बहुत सुंदर श्रृंगार करके वस्त्र आभूषण पहनकर और हाथों में तेल और हल्दी और नजर उतारने का सामान उठाया, ये सुंदर गोपियां सज धज के यशोदा के घर में आई है। और सुंदर श्रृंगार का वर्णन है गोपियों का। और गोपियां आगे कह क्या रही हैं, यशोदा ने बालक को छुपा लिया, गोपियां घर में आई, बाकी तो बाहर बैठे, गोप तो बाहर बैठे, नंद बाबा के पास मिले। गोपियां तो सीधी चली गई वहां जहां बच्चा सोया था। यशोदा ने कपड़े से बच्चे को ढक दिया। गोपियां ने कहा हम इसका दर्शन करने आई हैं, बोला कहीं मेरे बच्चे को जन्नत नजर लग जाए। तो गोपियां कहती है ताशीषा प्रज्ञान, हम तो इसको आशीष देने आई हैं कि ये जिए हजारों साल जिए, चिरम जिए, चिरम पाहिते बालक, ये बालक हजारों साल जिए। हरिद्रा चूर्ण तैलक, देखो तो नजर उतारने का सामान लाई है, नजर लगाने का सामान नहीं लाई। सिंचयन तो अजन उजित गहो, और गोपियों को फिर माता जी ने दर्शन कराया। इसके बाद एक उत्सव होता है, उसको कहते हैं दही कांदो उत्सव। दही कांदो उत्सव, उसमें दही दूध और केसर आदि ऐसे मिला हुआ वो मटका भरा होता है। और माँ कीर्ति, राधिका की माता कीर्ति अपने सर के ऊपर मटका उठाकर और अपने पति वृषभानु के संग नंद के महल में बाहर आंगन में आती है। अब उत्सव शुरू होता है, दही कांदो। उस उत्सव में क्या करना है, वो मटका जो माता के सर पे है उसको नंद बाबा को लाठी लेके फोड़ना है। वो मटका फूटेगा, उसके बाद उत्सव शुरू होगा। अब नंद बाबा जो एक तरफ बैठे थे, पूर्णमासी ने जाकर कहा उठो बाबा, आज नंद, आज तो तुम्हारे घर में लाना हुआ है, आनंद हुआ है, आप तो आज तो नाचना पड़ेगा। नंद बाबा उठ के आए हैं। वो एक बड़ा पटका जैसे होता है ना, नंद बाबा की कमर में बांधा है। एक तरफ उसका बरसाना वाले जो हैं, रावल वाले, उन्होंने पकड़ा है। एक तरफ नंद बाबा, नंदगांव वालों ने, गोकुल वालों ने पकड़ा है। नंद बाबा ने मटका फोड़ा, दूध दही, और फिर यहाँ से दूध डाले, वहां से दही डाले, वहां से मक्खन फेंके। 115 साल की एक बुढ़िया, दांत भी नहीं थे, और नंद के जन्म को भी मैंने देखा था, ऐसा कभी नहीं देखा। मुंह खोला, इतना माखन का किसी बच्चे ने, गोप ने मारा, सीधा माँ के मुंह में गिरा। वाह, मक्खन सीधा। माँ खुश हो गई, बड़ी आनंदित हो गई। आज नंद के आंगन में दूध दही मक्खन का समुद्र बन गया। और उस समुद्र के बीच में नंद बाबा नृत्य कर रहा है, जैसे भरकड़ी को वो इधर खींचे, वो इधर खींचे। ये ऐसा समुद्र मंथन एक तो देवताओं ने किया था, उसमें पहले विष निकला था। आज नंद के भवन में जो समुद्र मंथन हो रहा है, उसमें तो नंद का लाला एलाद निकला है, विष नहीं निकला है। अरे वहां तो नीचे पत्थर था, बीच में मंथने के लिए तो मंदराचल पर्वत था, पत्थर का टुकड़ा। यहाँ तो नंद बाबा नृत्य कर रहे हैं। दूध दही की नदियां इतनी बड़ी है, इतना वृक्ष का, जमुना सारी सफेद, ओ प्रयागराज तक दूध वाली जमुना हो गई। इतना बड़ा ये सुंदर नंद उत्सव का वर्णन है। 18 श्लोकों में 18 पुराणों का सार इसके अंदर है। अब नंद के घर में आनंद हुआ। वो कल नहीं परसों आपके यहाँ भी कृष्ण के जन्म को आप बड़े प्रेम से मनाइएगा। कथा को यहाँ विराम देते हैं। हरे कृष्ण। आप किसी को कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछिए। श्लोक कुछ और भी है, लेकिन आपको अभी श्लोक का अभ्यास नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं।
हरे कृष्ण। कोई प्रश्न, जिज्ञासा? हाँ जी बोलिए। जो भगवद गीता का संदेश है वो नंद के द्वारा कृष्ण ने दिया है या फिर विष्णु कृष्ण ने दिया है? हाँ, और दूसरा ये कि आजकल जो हमारी जनरेशन है तो उसके जवाब मेरा प्रश्न है कि इंद्रियों को वश में कैसे रखा जाए, क्योंकि जो प्रभाव में इंद्रियों को वश में रखना मुश्किल होता है, तो उसको कैसे हम इंद्रियों को ज्यादा वश में रख सकते हैं? अब पहला प्रश्न है कि गीता का उपदेश कृष्ण ने दिया। कौन से कृष्ण ने दिया? दो कृष्ण हो गए ना। देखो भगवान एक है, दो नहीं। भाव अलग है। वृंदावन के कृष्ण का भाव है सिर्फ प्रेम का, और जो कृष्ण असुर मारते हैं, धर्म का उपदेश देते हैं, द्वारका में राज बन के राजा बनते हैं, वो वैभवशाली कृष्ण। तो कहते हैं कृष्ण का एक ही कृष्ण है। मधुरतम लीला है वृंदावन में, मधुरतर लीला है मथुरा में, और मधुर लीला है द्वारका में। व्यक्ति एक है, भावों में अंतर है। तो भगवत गीता वसुदेव कृष्ण ने दी। वसुदेव सुतम कंस चाणूरमर्दनम, ये वसुदेव सुतम, ये वसुदेव सुतम का काम है। लेकिन दो नहीं है, एक है। वो कृष्ण का ही, कृष्ण ही दूसरे अपने आप को विस्तार। जैसे हमने आपको पहले दिन बताया था, कृष्ण दो तरीके से, एक से दो होते हैं। एक होते सब एक जैसे, लेकिन भाव भी ऐसा होता है, रंग भी ऐसा होता है। यहाँ वसुदेव कृष्ण और नंदनंदन कृष्ण दोनों एक, दो अलग हो गए लेकिन है एक ही, देखने में एक जैसे है, कोई फर्क नहीं है। बलराम अलग है लेकिन ये अलग। सो कृष्ण एक ही है परंतु भाव में अंतर है। वहां ऐश्वर्य का भाव है। वृंदावन में भगवान ने कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया, सुदर्शन चक्र नहीं उठाया। किसी को भी मारा है तो होंठों से, छह दिन के कृष्ण ने पूतना के स्तन का पान, जो होंठों से उसका प्राण निकाल दिया। केशी को वो गले में अपना मुट्ठी डाल के गला बंद करके मार दिया, और सबको ऐसे हाथ से मारा, पांव से मारा, कहीं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया। तो ये कृष्ण का माधुर रूप जो है वृंदावन में स्वयं भगवान का है। और आजकल के नवयुवकों को इंद्रियों को वश में करने के लिए एकमात्र साधन है, कैसे भी वो भक्तों के संग में आकर और भगवान के नाम का कीर्तन करना शुरू करेंगे और प्रसाद खाएंगे, तो उनमें शक्ति इतनी आएगी कि अपनी इंद्रियों को संयम में कर सकते हैं। और इसका प्रमाण हमारे पास बहुत लग पढ़े लिखे नवयुवक पूरी दुनिया में, जो जहाँ कॉलेज में बिगड़ने की 100% वातावरण है, वहाँ उनके बाहर वो साधु का जीवन बिता रहे हैं। और उसके लिए काम केवल दो हम करते हैं, एक भगवान के नाम का कीर्तन और एक भगवान का प्रसाद। ये दोनों जीभा से होता है, और जीभा इंद्रियों में सबसे ज्यादा खतरनाक है। कितनी खतरनाक है? दांतों और जीभा के बीच में एक बार झगड़ा हो गया। दांतों ने कहा हम 32 सिपाही तुम्हारी सुरक्षा के लिए खड़े होते हैं, तब तुम अंदर में माल मसाला खाती हो। जीभा ने कहा सुनो भैया, मेरी मेहरबानी से चमक रहे हो। बोले तुम्हारी मेहरबानी से चमक रहे, तुम्हारे बीच में तुम जब हमारे बीच में आती हो तो बड़ी चिल्लाती हो। बोला वो घर की बात है, तो देखना है कौन रक्षा करता है। जीभा ने कहा, बोला हम करते हैं और कौन करता है, क्या करते? पहलवान कोई जा रहा था सामने, जीभा ने गाली दे दी, उसने मुड़ के मुक्का गाड़ा, 4 दांत नीचे गिरे। जीभा ने कहा कौन रक्षा करता है, तुम रक्षा करती है कि मैं करता हूं? सो जीभा सबसे खतरनाक इंद्रिय है। टन्नों के हिसाब से माल खाया है, 5 मिनट के बाद इसके ऊपर न चोपड़ी है न मीठी है, जैसी थी वैसी। कितना माल खाया है, कहां कहां इसने हमको घुमाया है। जीभा तो तब लग भली जब लग जपही राम, नहीं तो काट के फेंकिए भला नहीं मुख में चाम।
ये चमड़ी का टुकड़ा मुख में क्यों रखे हैं? अरे भाई, कान के लिए बाला है, नाक के लिए कोका है, आंख के लिए अंजन है, जीभ का कौन सा आभूषण है मेरी माँ? राम नाम आभूषण है, ये नहीं है तो जीवा बेकार है। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? एक और प्रश्न। नहीं, कोई बात नहीं, कीर्तन कीजिए, अच्छा है। हरे कृष्ण। हाँ भाई बोलिए। रेवाड़ी बलराम जी का ससुराल है। जय श्री कृष्ण। मुझे ऐसा कहते हैं कि बलराम जी की ससुराल रेवाड़ी है, ऐसा कहते हैं, तो इस पे मार्गदर्शन थोड़ा सा। मेरे नजर में ऐसा कहीं पढ़ाई में नहीं आया है पुस्तक में। महाराज रेवत का पुत्र ब्रह्मा के पास गया था कि वो अभी रेवत महाराज रेवाड़ी का राजा कभी रहा हो तो मुझे मालूम नहीं है। रेवत से रेवाड़ी नाम हो सकता है, संभव है, क्योंकि महाराज रेवत। तो फिर तो आप बलराम जी का ससुराल है, तो फिर कृष्ण के संबंधी हुए ना सगे, तो फिर भक्त बन जाओ हर एक को कृष्ण की ओर क्या करना, तो अच्छा ही काम होगा। हरे कृष्ण।